The hut is built of stones and bricks. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं 2 सेकंड दे रहा हूं, आप पॉज करके लिख लीजिए, एरर ढूंढ के बताइए कुछ है या नहीं है. The hut is built by stones and bricks. इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं. चलिए, the hut, common noun, is built, verb, stones and bricks, used as an object, material noun. अगर आप सोच रहे हो कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी. यहाँ पे ना सब्जेक्ट में इशू है ना वर्ब में, यहाँ पे इशू है ऑब्जेक्ट में. और ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम क्या है? आपको ऑब्जेक्ट यूज किया है स्टोन्स एंड ब्रिक्स. वेल, अब यहाँ स्टोन्स एंड ब्रिक्स ये कैसे यूज किया है? स्टोन्स एंड ब्रिक्स आर मटेरियल नाउन्स. और सिंपल ग्रामेटिकल रूल बोलता है कि whenever we use material noun as a mass of the matter, we should not use them as plural. Again, I'll repeat, when we use material noun as a mass of the matter, we should not use them in plural form. क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा होगा, मैं समझाता हूं. जब भी हम material noun, what is material noun? Material noun ये name given to material है, which our senses can sense it. जब उस मटेरियल के में हम फिजिकल मास की बात कर रहे हैं, एक्चुअल उस मटेरियल के क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उस समय हम उस मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते. हम कंसीडर करते कि वो जो पूरे मटेरियल है वो सिंगल यूनिट है. भले ही वो बहुत सारी क्वांटिटी में होगा, बट वो पूरा मटेरियल हम सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं. तो क्या बोलता है रूल? कि जब भी मटेरियल नाउन्स को हम मास ऑफ द मैटर यूज करते हैं, कि उस मैटर में वो एक उसका फिजिकल सब्सटेंस है, उसके लिए हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा वो मटेरियल नाउन हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करते. तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, द हट इज बिल्ट बाय स्टोन्स एंड ब्रिक्स, इसमें स्टोन्स एंड ब्रिक्स में से एक काम करता हूं मैं, एस को नीचे ले लेता हूं और दूसरे इसको लेता हूं. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. यस, द हट इज बिल्ट बाय स्टोन एंड ब्रिक. समझ में आया कि जब भी हम मटेरियल नाउन को मास ऑफ द मैटर यानी एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी में देखने की कोशिश करते हैं, हम उसके एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो हम उसे सिंगुलर ही यूज करते हैं. क्यों ना और एक एग्जांपल देखें. These rings are made up of golds. सुनने में ही अचपटा लग रहा है. Can you just give me the correct sentence? S हटेगा और नॉर्मल सेंटेंस बनेगा. These rings are made up of gold. नाउ यहां पे इन रिंग्स में जो मास जो मटेरियल यूज किया है वो एक्चुअल फिजिकल गोल्ड है, तो हमें वहां पे गोल्ड्स नहीं चाहिए रहेगा, प्रॉपर गोल्ड ही चाहिए. सो दैट दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड. क्या बोलता है ये रूल? आइए मेरे साथ रिवाइज कीजिए कि जब भी हम मटेरियल नाउन को मास ऑफ द मैटर की तरह यूज करेंगे, एक्चुअल उस फिजिकल मटेरियल की बात कर रहे होंगे, तो हम उसे कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, हम उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे. देखिए इस सेंटेंस में कुछ गलती है क्या? द पेंसिल इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट. नहीं, यहां पे जो ग्राफाइट हम बात कर रहे हो एक्चुअल मास ऑफ पेंसिल, एक्चुअली फिजिकली वो ग्राफाइट प्रेजेंट है और उस फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ग्राफाइट मटेरियल की बात कर रहे हैं. तो जब भी हम मटेरियल नाउन एज अ मास ऑफ मैटर यूज करेंगे, तो हम उसे सिंगुलर यूज करेंगे, हम उसे कभी भी प्लूरल यूज नहीं करेंगे. गिवन सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वन मोर चेक. द गोडाउन इज फिल्ड विद ब्रिक्स. सॉरी, यहाँ पे ब्रिक ये मटेरियल नाउन है, गोडाउन ये भी मटेरियल नाउन है, बट वो एक्चुअल गोडाउन की बात करें तो प्रॉपर है. गोडाउन इज फिल्ड विद ब्रिक्स की जगह क्या होगा? ब्रिक होना चाहिए. जब हम ब्रिक्स की एक्चुअल फिजिकल मास की बात करके, हाँ गोडाउन में बहुत सारे ब्रिक्स है, राइट? सो उस समय हम मास ऑफ द मैटर की बात कर रहे हैं, तो उस समय ब्रिक्स की बजाय हम ब्रिक की यूज करेंगे. सो द गोडाउन इज फिल्ड विद, करेक्ट, एस नहीं रहेगा, ब्रिक. फाइनली मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं. जब भी हम मटेरियल नाउन को यूज करते हैं, कैसे? मास ऑफ द मैटर, वी शुड नॉट यूज इट एज प्लूरल फॉर्म, हम उसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे.